साथियों नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूं गोगड़ीपुर गांव में, जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि पिछले वर्षों में उनके माध्यम से कितना विकास हो पाया है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं गांव गोगड़ीपुर से सरपंच प्रतिनिधि सरपंच संगीता रानी उनका हस्बैंड हूँ। सर क्या बताना चाहेंगे, पिछले वर्षों में ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो पिछले कार्यकाल में नहीं पूरी हुई है, जो आपके कार्यकाल में सर वो कार्य पूर्ण हुआ है? सर कार्यकाल सभी के ठीक रहे, कार्यकाल में किसी के गलत नहीं बताता, सभी ने अपने अपने टाइम में सब कार्य किए हैं। मैं किसी को गलत और ठीक नहीं की संज्ञा नहीं दे सकता। वो तो जनता का काम होता है या परमात्मा का काम होता है। जो भी करता है वो अपने लिए करता है और अच्छा करना गांव की भलाई के लिए, यही हमारी प्राथमिकता है। अभी गांव की भलाई के लिए अच्छे कार्य हों। हमने गांव के अंदर जैसे कि हमारी बहन बेटी, चाची ताई, माताएं सिर पर टोकरी रखकर कूड़ा डालने के लिए जाती थी, तो उन्हें कहीं भी कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं मिलती थी। हमने गांव के अंदर सरपंच बनते ही ट्रैक्टर ट्रैली का इंतजाम करवाया, जो कि घर घर जाती है और कूड़ा उठा कर लाती है। अपनी माँ बहनों के सिर से, चाची ताइयों के सिर से वो कूड़े की टोकरी उतरवाने का काम किया। उसके बाद गांव के अंदर लगभग आज तक के करनाल डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो मकान पास हुए हैं वो गांव गोगड़ीपुर से पास हुए हैं। लगभग 325 मकान गरीब आदमी के पास हुए हैं। जो सर जरूरतमंद लोग थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिया गया। बिल्कुल सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। शमशान घाट इतने खंडर थे कि मैं आपसे बताऊं, इतने बड़े बड़े खदान और गड्ढे थे वहाँ जाने का बिल्कुल भी किसी का मन नहीं करता था। हमने, हमारे पंचों ने, हमारे साथियों ने मिल करके वहाँ पर अपने आप झाड़ू लगाई, सफाई करी। वहाँ हमने ट्रैक्टरों से उसको ठीक करवाया, जेसीबी से ठीक करवाया। ठीक करवाने के बाद आज हमारा, और वहाँ पर सही करके उसको वहाँ पर पेड़ पौधे लगवाए, पार्क बनवाई। आज हमारे शमशान घाट के अंदर आप जाकर देखो, आपको किसी बैंक्वेट हॉल से कम नहीं लगेंगे। इतने जबरदस्त शमशान घाट बनाने का हमने कार्य किया है और अभी कुछ कार्य रह रहा है, वो भी उसमें पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। सर बात करें गवर्नमेंट स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में, सर आपके माध्यम से कोई कार्य हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो भी प्राथमिकताएं, मान ले चाहे वो शिक्षा को बढ़ाने की है, हर चीज में हमने कार्य किया है। प्रिंसिपल मैडम जो भी कार्य होता है हमें समय समय पर बताती है। सरकारी स्कूल के अंदर गांव के टॉयलेट बनाने का कार्य हमने किया है। वहाँ पर सड़क जो नई बनी हुई थी उस पर ब्लॉक लगाने का कार्य किया है। स्कूल के अंदर पार्क लगाने का कार्य किया है, पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया है। स्कूल के अंदर स्कूल को साउंड सिस्टम दिवाने का कार्य किया है, ताकि बच्चे सवेरे प्रार्थना में अच्छा कार्य कर सके। और भी जो स्कूल की जरूरतें थी, जो इस समय मेरे को सभी याद नहीं है, वो भी कार्य हमने करने का काम किया है। और 15 अगस्त को जो बच्चा +2 में फर्स्ट आता है उसको 11,000 रुपये की नगद राशि, और सेकंड को 7100 रुपये और थर्ड को 5100 रुपये की नगद राशि दी जाती है। ऐसे ही 10वीं वाले बच्चे को 5100 फर्स्ट को, 4100 सेकंड को और 3100 थर्ड को देने का कार्य हमने किया है, ताकि लोग अपनी पढ़ाई करते रहे। हम तो प्रिंसिपल साहब से 1-2 दिन पहले ही इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैडम भाई बच्चों के लिए गांव के स्कूल में AC लगाना चाहता हूं मैं, ताकि गरीब का बच्चा भी ये समझे भाई हम किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर स्कूल में पढ़ रहे हैं। और तो अभी हमारे को उनकी थोड़े से बिल की प्रॉब्लम है, बिल की समस्या है। भाई बिल कौन पे करेगा, मेरी बातचीत चल रही है इसके लिए। चाहे मैंने शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े, महिपाल डंडा जी से, ये भी मेरी कोशिश है मेरे भाई, मैं बच्चों के लिए इसी ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा सपना है। मैं भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ गाँव के, तो मैं चाहता हूँ भाई बच्चों के लिए
ज़रूर फैसिलिटी हो। तो सर जैसे आज के समय में सर चोरी की वारदातें और भी कोई हादसा ग्राम पंचायत में ना हो, उसको नज़र में रखते हुए सर गांव के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराई गई है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे हमने नहीं लगाए क्योंकि उसके लिए सरकार से परमिशन की ज़रूरत होती है। अभी सरकार से परमिशन नहीं मिली, जब जैसे ही सरकार की तरफ से कोई परमिशन आ जाएगी तब सीसीटीवी कैमरे भी ज़रूर लगवाएंगे। तो सर स्ट्रीट लाइट की बात करें, गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट हमने लगवा दी है। सरकार की प्रयासों से, हमारे प्रयासों से गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और पूर्ण रूप से चल रही है। रात को गांव ऐसा दिखता है जैसे चंडीगढ़ में आप आ गए हो। विधायक जी का सहयोग मिल पा रहा है सर? विधायक जी हमारे स्पीकर साहब हैं, उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दे रखा है गांव को। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आशीर्वाद गांव के ऊपर है, पूरे हरियाणा के ऊपर ही है उनका। तो इतने कार्य, जो कार्य बीजेपी सरकार के अंदर हमारे गांव में हुए हैं, इतने कार्य कभी भी नहीं हुए। क्योंकि देखो, आप देखो, एक तो मेन हाईवे बना दिया, नंबर एक, तो जिससे कि गांव की शान में चार चांद लगे। रिंग रोड बना दिया, उसके बाद गोगड़ीपुर से पिंगली का करनाल जाने के लिए पिंगली जाने की जरूरत नहीं रहती, वो बाईपास अभी बनाया है। स्पीकर साहब थोड़े दिन पहले ही उद्घाटन करके गए थे। मंडी वाली सड़क बना दी। तो इतने, यानी कि गांव की तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। इतने कार्य गांव के अंदर हुए हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। थोड़ा सा अभी पब्लिक हेल्थ का काम चला हुआ है, पाइपलाइन दब रही है, तो इस करके थोड़ी सी समस्या उसमें आ रही है। ठेकेदार थोड़ा ढीला है। मैंने स्पीकर साहब से भी पीछे गया था, उनके विभाग में भी रेगुलर बातचीत चल रही है। बताया भाई ठेकेदार काम नहीं कर रहा। और कुछ लोग इसमें भाई सरपंच को गाली दे रहे या मेरे बच्चों को गाली दे रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो मीडिया बुलाना चाह रहा था। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो ये पाइपलाइन का कार्य चला हुआ है, इसके अंदर सरपंच का कोई भी रोल नहीं है। ये ठेकेदार का कार्य है, पब्लिक हेल्थ टेंडर का कार्य है, पब्लिक हेल्थ के थ्रू हो रहा है। और हम तो इसको रेगुलर फटकार लगा रहे हैं, भाई क्यों तो काम कर रहा। और ये सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा। गाँव के अंदर इतना बढ़िया गाँव बन गया था हमारा, भाई किसी सेक्टर से कम नहीं था। इसने सारे बुरा हाल कर दिया। इस करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई इस वीडियो को आप इसके महकमे तक, ठीक है, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करें और उस ठेकेदार तक जरूर पहुँचाने का कार्य करें, क्योंकि ठेकेदार ने बुरा हाल कर दिया है। जैसे हम बात करें गलियां नालियों की, सर लगभग सभी पक्की हैं सर? बाकी ऑलमोस्ट पक्की हैं। जो थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, कुछ हैं, दो चार मेरे नोटिस में थोड़ी दिक्कत है, बारिश के टाइम पे दिक्कत हो जाती है वहाँ पर, उनको जल्दी ही पूरा कराया जाएगा। सफाई को लेकर सर कितने कर्मचारी ग्राम पंचायत में रखे? ग्राम पंचायत के अंदर फिलहाल 2 कर्मचारी हैं। समय समय पर हम बाहर से लेबर बुला करके वो भी सफाई करवा रहे हैं। वो भी रेगुलर कार्य चले हुए। ग्राम वासियों से आपकी कोई विशेष अपील या मुख्यमंत्री श्री नायब साहनी जी से विशेष अपील? ग्राम वासियों से यही अपील है, भाई भाईचारा बनाकर रखें, विश्वास रखें कार्यों के प्रति। अपने सरपंच के बारे में ऐसा नहीं सोचे कि वो आपके घर के सामने। कई लोगों की ये सोच है भाई जो पब्लिक हेल्थ का काम चले हुआ है, भाई सरपंच ने खड्डे खदवा दिए मेरे घर के सामने। सरपंच, आपका सरपंच ऐसा कार्य नहीं कर सकता भाई आपके घर के आगे। ना ही मेरा किसी से कोई गांव के अंदर कोई बैर द्वेष किसी प्रकार का है। अगर किसी का बैर द्वेष है मेरे प्रति, तो वो उसका एक तरफा है, मेरा किसी से नहीं है। जो भाई मेरे को गाली देकर गया, मैं तो उसका भी काम करने के लिए ये चाहता हूँ भाई इसका भी काम हो जाए। थोड़ी देर बाद अगर वो मेरे पास आ जाता है कार्य के लिए, तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई उसका भी काम हो जाए, क्योंकि मैं किसी का बैर द्वेष भावना रखने वाला इंसान नहीं हूँ और ना ही हमने कभी रखी।